इतना इमाम मालिक इब्ने दीनार, हजरत मालिक को दीनार एक वाकया बयान सुना, उसको दिल के कानों से मेरे जवान सुन, नशा छोड़ो वरना वो कुछ होगा कि हम अपने आप को भी माफ ना कर सकेंगे। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं हज को गया, हज को जब मैं गया तो हज को जाने के बाद मैंने देखा कि मताफ अल्लाह का हरम पूरा खचाखच भरा हुआ। मेरा अंदाजा था कि कमोबेश 5 लाख लोग उस हज में होंगे। यानी ये कौन कह रहा है? हज़रत मालिक बिन दीनार कह रहे हैं 5 लाख लोग कमोबेश होंगे। मैं बड़ा खुश था कि या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को अभी बहुत ज्यादा दौर और जमाना नहीं गुजरा, तूने हमारे इस्लाम को कितनी तरक्की दी थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें कितनी बार-बार साबित हुई कि लोग इतनी जोक दर जोक, जब 5 लाख सिर्फ हरम में हैं तो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान होंगे? पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल क्या होगा? मैं खुश था, लेकिन उसी खुशी के आलम में क्योंकि पूरा हरम जगमगा रहा था और अल्लाह के तौहीद के मतवालों से जो वो हरम गजगजा रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि 5 लाख लोग हज को आए हैं, जरा अल्लाह से पूछ तो लें कि किसको कबूल किया, किसको रद्द किया। तो अल्लाह से मैंने अर्ज़ की, मौला इतने लोगों में तूने किसको कबूल किया और किसको रद्द किया? तो मुझे ख्वाब में दिखाया गया, जब मैं ये दुआ करके अपने खेमे में गया, अपनी क़यामगाह पे गया, तो मुझे दिखाया गया कि ऐ मालिक इब्ने दीनार, मैंने एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है, जिसको मैं इब्ने हारून ही कहता हूं। इब्ने हारून उसका नाम है, उसका हज मैंने रद्द कर दिया। मैं उसका कबूल नहीं करता, मैंने उसका कबूल नहीं किया। लेकिन ये बात मुझे उसको जाकर बतानी चाहिए कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, मैंने उसका हज कबूल नहीं किया, उसका हज रद्द है। इनकी आंख खुली, आंख खुलने के बाद मिना में थे, तो जहां अलग अलग हाजी इलाके के रुके हुए थे, तो ख्वाब में बताया गया था कि वो बल्ख का रहने वाला हाजी है जो आया हज के लिए, उसका हज रद्द है। तो जब मालिक बिन दीनार बल्ख वालों के पास पहुंचे मिना के खेमों में, तो पूछा कि तुम में इब्ने हारून कौन है? कौन है इब्ने हारून? तो लोगों ने कहा, हजरत आप इब्ने हारून को ढूंढ रहे हैं? हजरत इब्ने हारून को आप ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये कौन है हजरत इब्ने हारून? आप हजरत कह रहे हैं इसको? कहा कि हजरत वो इतना नेक और इतना मुत्तकी आदमी है कि वो 40 साल से कमोबेश हर साल हज को आता है। उसको कमोबेश 40 साल हो गए, वो हर साल हज को आता है। और वो इतना मुत्तकी, नेक और परहेजगार है कि वो कभी किसी खेमे में नहीं रुकता, वो खुले आसमान के नीचे रुकता है। और वो दिन को रोजा रखने वाला और पूरी रात इबादत करने वाला बंदा है। आप इसका नाम ले रहे हैं हजरत? हजरत मालिक बिन दीनार ने सोचा, या अल्लाह मुझसे कहा जाता है कि उसका हज मरदूद है और ये इसके इतने कसीदे पढ़ रहे हैं। बहरहाल हजरत मालिक बिन दीनार को एहसास हुआ कि अवाम की बात का बहुत एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवाम किसी के बारे में भी जो बातें करती है वो अपनी सोच के मुताबिक करती है। और आपसे कहता हूं, अगर पब्लिक आपकी तारीफ करती है, अवाम आपकी तारीफ करती है, उस पर बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आप क्या हैं ये अवाम से न पूछो, आप और हम क्या हैं, जब तक खुदा फैसला न करे हमारे जन्नती होने का, उस वक्त तक हम में से कोई अच्छा नहीं है। अच्छाई उसी वक्त है जब वो जन्नती होने का फैसला कर दे, वरना कुछ नहीं है, किसी की तारीफ से कुछ नहीं होता जाता। अगर लोग इबादत गुजार है, नेक परहेजगार है, कोई बात नहीं, न फूलो, न गुरूर करो, न घमंड करो। हो सकता है पब्लिक कुछ कह रही हो, यार के इल्म में कुछ और बात हो। तो इब्ने हारून के मुताल्लिक बताया, बड़ा नेक है ये, वो है कहां? तो मालिक बिन दीनार को कहा कि वो पहाड़ों के बीच रुका होगा, जो वो फुला मकाम पर मिना के अंदर। आप वहां से निकले और जब गए तो क्या देखा, एक बंदा है नंगे सर, एहराम की हालत, और उसमें उसके पैर में जंजीर है और एक हाथ कटा हुआ है, और जंजीर बांध करके एक हाथ लिए हुए वो आसमान की तरफ देख करके रो रहा है और दुआ कर रहा है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जैसे ही इसके पैरों की आहट सुनी, उसने आंसू पोंछे, यानी वो रियाकार नहीं था, सच्चा था इस एतबार से, रोने के मामले में तो आहोजारी के मामले में, अल्लाह के मामले में वो मुखलिस था, रो सही तौर पर रहा था, रियाकारी नहीं कर रहा था, तभी तो तन्हाई में इबादत कर रहा था। तो जब मालिक बिन दीनार के कदमों की आहट सुनी तो उसने आंसू पोंछ लिए और उसने कहा, आप कौन है? कहा, मैं मालिक उद दीनार हूं। अच्छा, आप ख्वाब देखकर आए हैं ना? उसने कहा, आप ख्वाब देखकर आए हैं ना? अपना ख्वाब बयान करो, यही कहा गया ना आपसे, हजरत बारी ताला ने यही कहा ना, हजरत जुल जलाल ने यही कहा ना आपको कि जाओ और उसको बता दो कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया, यही बात है ना? हजरत मालिक उद दीनार को हैरत हुई, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा लगता है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो आपने कहा, हे बंदे, तू इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, उसका मजमून भी जानता है? कहा, हजरत पहुंचा हुआ नहीं हूं, मेरा तजुर्बा है, कमोबेश 40 साल का तजुर्बा है, कमोबेश हर साल हज को आता हूं
और हर साल कोई ना कोई वली को ख्वाब में दिखा के कहा जाता है कि जाके कह दो इब्ने हारून का हजरत हो गया, पैदल आता हज को, लेकिन उसके बाद भी मेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, रद्द किया जा रहा है। बस हर साल भी होता है, कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहते हैं तेरा हजरत हो गया, हमें हुक्म दिया गया सुनाने का। अब मालिकुद दीनार ने कहा, ऐ नौजवान, ऐ शख्स, ये बता, ये कहे, ये बोल कि मेरा अल्लाह तो किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा रब तो किसी पे ज्यादती नहीं करता, वो जुल्म से पाक है, वो हजारों माओं से ज्यादा मेहरबान है, वो तो थोड़ी इबादत पर भी राजी हो जाता है। जरूर तूने कोई ना कोई बड़ा जुर्म किया होगा, तब अल्लाह तबारक व तआला तेरे साथ सलूक फरमा रहा है, बता तूने क्या किया। तो उसने कहा, बहुत लोग आए ये बात करने के लिए कि मेरा हजरत हो गया, लेकिन आप चूंकि पूछते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, तो आप अल्लाह के वली है तो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप गौर से सुनना, उसकी गलती क्या थी? न उसकी नमाजें कबूल हो रही थी, न तौबा कबूल हो रही थी, न उसका हज कबूल हो रहा था। क्या गलती थी उसकी? तो उसने बताया इब्ने हारून ने कि हजरत मैं बहुत मालदार इंसान, बल्कि की सरजमीन पर मैं बहुत मालदार इंसान, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी, बहुत माल से नवाजा, लेकिन जब दौलत मिली तो मैं गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया और मुझे गलत दोस्त मिल गए, और वो गलत दोस्तों ने धीरे धीरे मुझे नशे का आदी बना दिया। और मुझे नशे का आदी जब उन्होंने बना दिया, मैं अपनी माँ से छुप छुप कर नशा करता था। मेरे नशे की दास्तान सिर्फ मेरी बीवी जानती थी, मेरी माँ को पता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि नशे के लिए मैं शराब के अड्डे पर गया, मैं खाने में गया और वहां जाकर इतना नशा किया कि वक्त का ख्याल न रहा। हत्ता के शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख थी, शाबान की आखिरी तारीख थी और रमजानुल मुबारक का चांद तुलू होने वाला था। घर डोलते डोलते आते आते इतनी देर हो गई कि रमजान शरीफ का चांद नजर आ चुका था। अब रमजान शरीफ का चांद आज नजर आता है तो हमारे गुंबदों मीनार के शहर मालेगांव में क्या हालत होती है। हालांकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या प्यारा समा लगता है, लोग तरावी की तैयारी कर रहे होते हैं, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईद के दिन से ज्यादा खूबसूरत वो समा नजर आता है जब लोग रमजानुल मुबारक का चांद देखकर कोई कपड़े पहनकर गुस्ल करके तरावी के लिए मस्जिद की तैयारी कर रहा होता है। हाफिज साहब लोग इशा के वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं और वो रात भी बड़ी खूबसूरत होती है। वो रात इतनी अच्छी होती है, रमजान शरीफ की पहली रात, अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे खुलवा देता है और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और उस रात को अल्लाह अपने बंदों को रहमत की नजर से देखता है और जिस पे रहमत की नजर पड़ जाती है उन सब पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है, उन सब की बख्शिश कर दी जाती है। बड़ी खूबसूरत है रमजान मुबारक की पहली रात। इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद दीनार, मैं नशे करके नशे के बाद घर आया तो चांद तुलू हो चुका था रमजान मुबारक का, लोग इबादतों की तैयारी कर रहे थे और मैं डोलते हुए आया। मेरी अम्मी ने मुझे पहली मर्तबा नशे की हालत में देखा। जब मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे की हालत में देखा, चूंकि वो मेरी माँ थी, मैं अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार बेटा था, मैं अपनी माँ का बड़ा वफादार था। मेरी माँ मुझसे जो कहती थी मैं अपनी माँ की बात पूरी कर देता था। लेकिन आज मैं नशे में था, आज मैं नशे में था। काश मेरी कौम का जवान अपने हाल पर रहम कर ले, काश मेरी कौम का जवान अपने हालात पर रहम कर ले, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी कौमों के मुस्तकबिल के लिए अपने हाल पर रहम कर ले। इब्ने हारून की दास्तान पुकार पुकार करके लोगों को दावत इबरत दे रही है। इब्ने हारून कहता है, जब मैं नशे की हालत में लौटा, मेरी माँ ने मुझे पहली बार नशे में देखा। माँ ने देखकर गुस्से में आई और कहा, बदबख्त, रमजानुल मुबारक की पहली रात या शैतान भी कैद कर दिए जाते हैं, तू नशा करके आया। और मेरी माँ ने मुझे गुस्से में आकर एक तमाचा मारा, क्योंकि मेरी माँ का मैं बड़ा फर्माबरदार था। जैसे ही मैंने माँ का तमाचा खाया, अल्लाह अकबर, चूंकि मैं नशे में था और मुझ पर नशा सवार था, तो मैंने तमाचा खाने के बाद शैतान के हाथ की कुटपुतली बन गया और कुटपुतली बनने के बाद मैंने नशे की वजह से अपनी माँ पर हाथ उठा दिया और मैंने अपनी बूढ़ी माँ को एक तमाचा मारा। लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे एक तमाचा मारा था, लेकिन मैं नशे की वजह से इतना पागल हो चुका था कि मैंने एक नहीं अपनी अम्मी को कई मर्तबा मारा और मारते मारते मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठाया और उठाने के बाद जलते हुए तंदूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया, जलते हुए आग में अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। आखिरकार जब सुबह हुई, सुबह के वक्त मैंने अपनी बीवी को, फर्माबरदार बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया और तल्ख लहजे में जवाब देने के बाद मैंने पूछा, बीबी इतनी क्यों तल्ख हो गई है? तो कहती है, अगर रात का ख्याल ना होता तो मैं रात ही को घर से चली जाती। बदबख्त, कमबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू मेरा क्या वफादार हो सकता है? मैंने कहा, माँ का नहीं हुआ क्या मतलब कह रही हो, क्या बकती हो? क्योंकि मेरा नशा उतर चुका था, नशा खत्म हो चुका था। मैंने पूछा, क्या बकती हो, माँ का वफादार नहीं? मैं अपनी माँ बाप से कितनी मोहब्बत करता हूँ तुम जानती हो? तो कहा, देख तेरी माँ का क्या हाल है। मैंने देखा मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह, जले हुए कोयले की तरह मुर्दा पड़ी थी। मैंने पूछा, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई कि तू नशे में था, तेरी माँ ने तुझे एक तमाचा मारा और तूने अपनी माँ को इतना मारा और
मारते मारते तंदूर में डाल दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ इब्ने हारून तूने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन पछतावे से क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो कुछ हो चुका था जिसका मदावा नहीं हो सकता था। तीर से कमान से निकलने वाला तीर दोबारा कमान में वापस नहीं आ सकता था। ये दास्तान आगे बयान करने से पहले और गुफ्तगू एंड करने से पहले ये मैं अपने गुंबदों मीनार के शहर में रहने वाले मेरी खूबसूरत जवानों से ये कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के नन्हे मुन्ने फूलो, ऐ मेरी कौम का मेमार, ऐ मेरी कौम का मुस्तकबिल, ऐ मेरी कौम के तारिक बिन जियाद, ऐ मेरी कौम के मोहम्मद बिन कासिम, ऐ मेरी कौम के अपने दौर के खालिद इब्ने वलीद बनने का हम तुझे ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन तुझे क्या हो गया? कौम का जवान कौम का मुस्तकबिल है, कौम का जवान कौम का मेमार है, कौम का जवान कौम की तरक्की का राज है, कौम का जवान मुल्क मिल्लत की आबरू है। ऐ जवान तू वही था जो कभी टीपू सुल्तान कहलाया, ऐ जवान तू वही था जो कभी खालिद इब्ने वलीद कहलाया, ऐ जवान तू कभी वही था जिसने कश्तियां चलाकर अंदलूस के साहिल पर तू तारिक बिन जियाद कहलाया, ऐ जवान तू वही था जिसने सिंध में इस्लाम का परचम उठा करके लोगों को इस्लाम के करीब किया। अल्लाह अल्लाह, आज तुझे क्या हो गया है कि तू शराब के कड़वे घूंट, तू कुत्ता गोली, तू भंग जनास फिरवाई नशा करके अपने आप को तबाह कर रहा है। नहीं नहीं, तू तबाही के लिए नहीं, तू तो कौम का रोशन मुस्तकबिल बन सकता है। और याद रख, इब्ने हारून अपनी माँ का कातिल बना, तू भी अपने माँ बाप का कातिल बन सकता है। ये जरूरी तो नहीं कि तू भी अपनी माँ को चूल्हे में डाले, मगर एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की आवाज है। खुदा करे जिन कानों को इसकी जरूरत है, मेरा अल्लाह अपने महबूब के सदके उन कानों तक पहुंचा दे। इब्ने हारून की माँ चूल्हे की आग में जली थी। अगर तुम नशा कर रहे हो तो तुम्हारे माँ बाप टेंशन की आग में जल रहे हैं, डिप्रेशन की आग में जल रहे हैं, तकलीफ की आग में जल रहे हैं। और सुन लो, इब्ने हारून की माँ चूल्हे की आग में जलकर चंद मिनट और चंद घंटों में निजात पा गई, लेकिन तुम्हारे माँ बाप अल्लाह अकबर तुमको टेंशन देख करके टेंशन की आग में चल रहे हैं, वो तो निजात नहीं पा रहे हैं, हर वक्त तो बेचैन है, हर वक्त तो बेकरार है। किसी का बाप किसी मौलवी साहब से तावीज देके कहता है, हजरत कुछ करो मेरा बच्चा सुधर जाए। अल्लाह अकबर, अगर वो इस टेंशन में मर गए तो अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, इब्ने हारून के लिए तो बख्शिश के करवाने की कोई सबील निकल सकती है, क्योंकि उसकी मां तो चंद मिनटों में जल के मर गई। कितना जलाओगे अपनी मां को, कितना जलाओगे अपने बाप को। दुनिया की आग की जलन उतनी सख्त नहीं होती जितना औलाद को देखकर टेंशन की जलन सख्त होती है, तकलीफ की जलन सख्त होती है। उस बाप के दिल से जाके पूछ, उस बाप के दिल से जाकर जिसका बेटा शराब पीता है, बल्कि वो शराबी लोग, वो नशा करने वाले लड़के, अगर अल्लाह उनको वो दिन न दिखाए, उनको अपने माँ बाप के दुख का एहसास उस दिन होगा, उस दिन जिस दिन उनका बच्चा नशा करके डोलते हुए आएगा, किसी को कत्ल करेगा, चोरी के केस में पकड़ा जाएगा, मार खाएगा, जेब काट में पकड़ा जाएगा, तो जो तुम्हारे दिल पे गुजरेगी आज वो तुम्हारे माँ बाप के दिल पे गुजर रही है। तुम्हारे माँ बाप को जलील करने लोग माशरे में, और नशा करने वाले जवानों, आज जब तुम तुम्हारे माँ बाप निकलते शादियों में तो वो मुंह छुपा के निकलते कर देख वो फुलाने का, वो जो नशा करता है ना उसका बाप है, वो फुलाने का उसकी माँ है, उसकी बहन है। याद रखना, मैं एक ऐसे खानदान को जानता हूँ, अल्लाह अकबर, जिनसे रिश्ता मेरे नाना के दौर से उस फैमिली से था, शरीफ लोग थे, लेकिन बेटा नशा करने का आदी बना, गुंडा बना, कातिल बना, पूरी फैमिली माले गांव छोड़ करके उनको अपने असल वतन की तरफ हिजरत करना पड़ी। आज तक उसकी बहन की शादी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वो फुलाने की बहन है जो गुंडागर्दी करता है, कत्ल करता है, चीटर है। एक नशा सबको तकलीफ, क्यों? क्या करते हो? क्यों करते हो? पूरे घर को, पूरे माशरे को, पूरे समाज को क्यों तबाह करते हो? निकलो इस खौल से, हिम्मत करो, हौसला करो। आप सोचते हो मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं आपसे बताता हूँ एक बात, अगर आप छोड़ोगे हम आपको सरों पे रखेंगे, हम आपको आंखों पे रखेंगे। यही तो मुस्लिम माशरे की शान है कि जब कोई गुनाह से तौबा कर लेता है तो मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन्ना ज़ंबला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने कभी गुनाह किया ही नहीं। ऐ मेरी कौम के जवान, अहद कर, सोच, नई शुरू करेंगे, नया अंदाज करेंगे, नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अगर कोई तुझसे दोस्ती के लिए तैयार नहीं है तौबा के बाद, मैं अर्ज करना हूं आपसे, जिम्मेदारी ले रहा हूं इतने बड़े जलसे में। और याद रखना, मैं कोई सियासी लीडर नहीं कि बात करके चला जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी तारीख नहीं है, हमने जो बातें मिंबर से की है हमने उसको निभाया है, जिस सूरत में हो सकता निभाया है। और चोरी से, डकैती से, ज़िना से तौबा करने वालों, अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे, तुम्हारे साथ कोई बैठे ना बैठे, आओ हम तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें साथ में लेके बैठने के लिए तैयार हैं। वल्लाह, हम खून के रिश्ते से आपकी मोहब्बत के रिश्ते को अहमियत देंगे अगर आप सच्ची तौबा कर लोगे। आप कहेंगे क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा करते हैं, इसलिए क्या पिछले हाफी को तुमने शराब खाने में नहीं देखा, लेकिन जब जिशा से तौबा की तो आज जिशा से शराबी नहीं बल्कि अपना मुर्शिद बनते हैं, और अपने बाप के नाम पर जितनी अकीदत करते उतना पिछले हाफी के नाम पर अकीदत का इजहार करते
करते हैं, आओ नई सुबह का आगाज करें, आओ नई जिंदगी का आगाज करें। आप कहते हैं नहीं छूटता, मैं कहता हूं छूट सकता है। इंसान जो चाहे क्या कर ले। जब तुम नशा करने की हिम्मत की थी तो नशा किया ना, तो नशा छोड़ने की भी हिम्मत करो, नशा छोड़ने की भी हिम्मत करो, आओ हिम्मत करो, हौसला करो। आदमी जो हिम्मत करता है, कोशिश करता है, मन जज्जा वजदा, जिसने कोशिश उसने पा लिया। अगर आपको कोई तकलीफ है, आप हमारे पास उलमा के पास सुन्नी दावत इस्लामी का जो हमारा मरकज है जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह, आइए वहां करके बैठिए, इंशाअल्लाह ताला आपको सुकून मिलेगा। आप कोई मोहब्बत में नाकाम हुआ, तिजारत में नाकाम हुआ, दुनिया में नाकाम हुआ, देखो मेरे भाई ये दुनिया है, अगर यहाँ नाकामियां ना हो तो आदमी फिरौन बन जाए, आदमी फिरौन बन जाए। ये नाकामियां भी, जो लोग हिम्मत हारते हैं उनसे कहता हूं, ये नाकामियां भी अल्लाह की हिकमत है। आप कहेंगे वो कैसे? एक मर्तबा का वाकया है, एक पत्थर था, उस जमाने के नबी को हुक्म हुआ कि अपने जवानों से कोई इसको धक्का दो। ये बनी इस्राइल का वाकया है, पत्थर है, उस जमाने के नबी को हुक्म है, बोलो कि जवानों को धक्का दो। धक्का देते रहे, पत्थर बरसों में नहीं हटा, सुबह तक आते, जब तक चाहते धक्का देते नहीं हटा। एक दिन वो नबी से कहने लगे, आप कहते हैं धक्का दे, हमने दो धक्का दिए, हटता ही नहीं, ये नाकामी हमारी। तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, इनसे कहो ये अपने बाजू को तो देखे ना। तो जब बाजू को देखा तो धक्का देते देते उनके बाजू मजबूत हो गए। तो कहा पत्थर हटाना मकसद ना था, तुम्हारे बाजू मजबूत करना मकसद था। तो तुम हर नाकामी के पीछे, हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी छुपी हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ फिरौन को दावत दो कि मैं अल्लाह हूं, मेरी तौहीद की दावत दो। हजरत मूसा जाने लगे तो फरिश्तों ने कहा, मूसा वो मानेगा नहीं, बैठ गए। जब मानेगा नहीं तो क्यों जाऊं, जब मानेगा नहीं क्यों जाऊं? फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म इसलिए गए। फिरौन नहीं माना, लेकिन 70